एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़माना। मतलब आपको बताऊं और तफसीर की गहराई में जाने की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए और मैं इस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता इमाम राजी का एक कौल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम। इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम। तो आयत का यह मतलब हुआ कि ए ईमान वालों, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करो और अपने उलमा का कहना मानो। आज जब हम अपने मुआशरे पर गौर करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी 80% से लेकर 90% अवाम वो है जो सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं। जी इसी मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई महीनों से फजर की नमाज नहीं पढ़ी, वो सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हैं। फजर तो पढ़ते हैं लेकिन जुमे के दिन जाके 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें किसी ने बता दिया है कि जब तक फजर की कज़ा नहीं करोगे उस वक्त तक जुमा अदा नहीं होगा। इस वजह से ये 2 रकात पढ़ लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि फजर भी छोड़िए, पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, बाकी उसके वक्त ही में अदा करिए। नमाज को कज़ा करने का बहुत सख्त अज़ाब है। हमारी 15 से 20% हमारे नौजवान वो हैं जो शराब, नशे और बियर के आदी हो चुके हैं। वो जुआ खेलते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान वो हैं जो माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी वो बहनें जिन्हें कनीज़े फातिमा बन करके एक बेहतरीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमारी वो बहनें बेपर्दगी का शिकार है, मजार और बाजार की जीनत बनी हुई है। आज हमारा मिशन यह है कि हमारे पास पैसा हो, चाहे जैसा हो। आदमी को ये होश नहीं है कि ये लुक़मे जो हम खा रहे हैं वो हलाल है कि हराम। अगर कहीं 10,000 रुपए पड़े मिल गए या कहीं धोखा देने का मौका मिल गया तो 10,000 का सामान धोखे से 20,000 में बेच दिया और ये हम समझते हैं कि ये 10,000 रुपए हमारे जुगाड़ लग गया। ये 10,000 रुपए का जुगाड़ हमें जहन्नम में जाने का, ले जाने का जरिया बन गया। ठीक है भाई, ये सारे हालात इस वजह से हैं कि ना तो हमने अल्लाह की फर्मा बरदारी की है, ना रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी की है, और ना हमें ऐसे उलमा की सोहबतें मिली हैं कि जिनकी सोहबतें हमें अल्लाह और उसके रसूल का मुतीअ और फर्मा बरदार बना दें। एक बात तो यह है, पहली बात तो यह है कि हमें अच्छे उलमा मिलते नहीं हैं इल्ला माशाअल्लाह, और जब मिलते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। आजकल आलिम कम मिल रहे हैं, बाबा ज्यादा मिल रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ाया गया तो सीधा बाबागिरी शुरू कर दी। सही है, 10,000 रुपए लूंगा, तुम पर आसेब का खलल हो गया है, 25,000 रुपए में तुम्हारा उतारा होगा। यानी आलिम कम है, बाबा ज्यादा। और एक बात इसी वक्त सुन लीजिए, अगर अमल खराब है
तो बाप तावीज क्या पूरा बाबा भी गले में लटका लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए इन ढोंगियों से हमारी कौम को बचने की जरूरत है। मैंने इसलिए कह दिया चूंकि आलिम की बात थी, लोग समझते ही आलिम है, लेकिन वो आलिम नहीं है, वो आलिम है, आलम से। अब उसको तो हजरत गिरामी बेटा बैठ जाओ, तकरीर सुन लो, है ना। अल्लाह जज़ाक। सब हजरात सुन रहे हैं ना मोहब्बत के साथ? हाँ चलो ठीक है, अब किसी को कुछ नहीं कहना। अरे बेटे 10 रुपए रख लो ना, लोग कहेंगे कि मौलाना लोग जो है बच्चों से भी पैसा नहीं छोड़ते। अपने अब्बा को भेज दिया करो बेटे, तुम लोगों से लेते हुए शर्म लगती है। तो भाई ये सारी वजह इस वजह से है कि हमने अपने उलमा का कहना नहीं, ना तो हम अल्लाह से डरे हैं ना रसूलुल्लाह से, उनके फरमान पर अमल किया ना हमारे दिल में अल्लाह का। इतनी बातें कहने के बाद अब मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि हर आलिम इस काबिल नहीं है कि उसकी बातों को सुना जाए, उसकी बातों पर अमल किया जाए। टोपी कुर्ते पजामे का नाम आलिम नहीं है। लंबे बाल रखा लिए हैं पीछे से और ऊंची टोपी लगा ली है, ऊंचा जुब्बा, अच्छा जुब्बा पहन लिया है, इसका नाम आलिम नहीं है। आलिम इल्म वाला होता है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा हो, बल्कि बड़ा आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा हो। आज हमें ऐसे उलमा की जरूरत है जो अल्लाह से खुद भी डरते हो, दूसरों को भी डरते। हजरात अब मुझे आप बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ तकरीर करने दीजिए। पूरी तवज्जो के साथ आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। हजरत गिरामी, इसी वजह से सहाबी रसूल हजरत उमर बिन खत्ताब ने हजरत काब से पूछा, यह हदीस शरीफ में, ए सहाबी रसूल मन अरबाबुल इल्म, आलिम किसे कहते हैं, इल्म वाले कौन लोग होते हैं? तो हजरत काब ने हजरत उमर को जवाब दिया था, अल्लज़ीना यअमलून बिमा यअलमून, आलिम वो हैं कि जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं। फिर हजरत उमर ने पूछा, ए सहाबी रसूल फमा अखरजल इल्म मिन कुलूबिल उलमा, वो कौन सी चीज है कि जो आलिम के दिल से इल्म के नूर को खत्म कर देती है, इल्म के बरकत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया था, अत्तमा, वो लालच है, लालच। जिस आलिम के दिल में लालच होगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जिस आलिम के दिल में लालच होगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जो मौलवी अपनी जाती फायदे के लिए किसी अमीर के दरवाजे की दरबारी करेगा, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। जो अपने जाती फायदे के लिए किसी सेठ के पास जाएगा, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। हाँ, अगर कोई मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए किसी अमीर नेक दीनदार अमीर के पास गया है तो उसका ये जाना अल्लाह की राह में है, अज्र पाएगा। भैया इसको थोड़ा बंद। लेकिन जो आलिम अपने जाती फायदे के लिए किसी सेठ की दरबारी करेगा, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसी वजह से सूफिया फरमाते हैं कि उस आलिम से अच्छी वो मक्खी है जो गिलाजत पर बैठती है और वहां से वापस आ जाती है, क्योंकि मक्खी गिलाजत लेकर के वापस आती है और ये आलिम दुनिया ये अपना दीन देकर के वापस आता है। इसलिए ऐसे आलिम से वो मक्खी अच्छी है जो गिलाजत पर बैठती है, ये सूफिया फरमाते हैं। हजरत गिरामी, तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था
हमने ये देखा है कि जो आलिम सेठों की जी हुजूरी करता है, जो मौलवी सेठों की चापलूसी करता है, हम देखते हैं जब जरूरत पड़ती है तो उसकी जबान पर हक बात जारी नहीं होती, वो गरीबों के लिए कुछ और हुक्म लगाता है और अमीरों के लिए कुछ और इसलिए उलमाए दीन को चाहिए कि ऐसी जगह जाने से परहेज करें कि जहां पर उनके इल्म की जिल्लत होती हो। हजरत गिरामी, इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। खबरदार, दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छे लोगों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक हैं, उलमाए खैर हैं, उलमाए दीन हैं। यानी दुनिया के जितने बुरे लोग हैं उनमें सबसे बुरे लोग उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए खैर हैं, उलमाए हक हैं, उलमाए दीन है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? और ए नया गांव वालों, ये भी याद रखो, आज जो दीन जिंदा है ये उलमाए खैर की वजह से जिंदा है, और दीन को जो आज नुकसान पहुंचा है ये उलमाए सू की वजह से पहुंचा है, ये उलमाए शर की वजह से पहुंचा है। इसलिए आप उलमाए हक की सोहबत इख्तियार कीजिए और उलमाए शर से आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? आप कैसे समझेंगे कि किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम के पास नहीं बैठना चाहिए? तो सुन लीजिए, जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद का नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों के मुंह से शराब के जाम को छुड़ा दे वो आलिम खैर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को शराबी और नशीदी बना दे वो आलिम शर है। जो मौलवी हमारे बच्चों को तकलीद का आदी बना दे, जो मौलवी हमारे बच्चों को तकलीद का मुखालिफ बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को तकलीद का आदी बना दे वो आलिम खैर है। अलगर्ज ये कि जो मौलवी समाज में इत्तिहाद पर, समाज में इख्तिलाफ बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम खैर है। अलगर्ज ये कि तवज्जो के साथ सुन लीजिए, जो आलिम मुसलमानों के बच्चों को रसूलुल्लाह का बागी बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम रसूलुल्लाह का वफादार बना दे वो आलिम खैर है। और क्लियर सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूल की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फ़ैबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे आका मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह सिर्फ बशर है वो नूर नहीं है वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जानी है ये, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, या रसूल अल्लाह कहना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुराद कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अलगर्ज ये कि जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे की खबर नहीं वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे वो आलिम शर है, और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्ले फारिस नजद
खुद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र सुनाते जाएंगे। वो आलिम हक है, आलिम खैर है, अलगर्ज ये के जो आलिम मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर मुसलमान के सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। उसको मोहब्बत, उसको मोहब्बत, उसको मोहब्बत, उसको मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ताजुश शरिया। नारे तकबीर। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। वाह वाह वाह। इसलिए मेरी बात तवज्जो के साथ सुन। इसलिए हर मौलवी इस काबिल नहीं होता कि उसके पास बैठा जाए। ऐसे आलिम के पास बैठिए कि जिसके नजरियात इमाम अहमद रजा खान से मेल खाते हैं। आप ये मत कहिएगा आप ये मत कहिएगा। देखिए अभी हमारी 3 दिन पहले सरैया में तकरीर थी, कुछ दिन पहले एक गांव में और तकरीर थी भुजिया, कुछ दिन पहले भुजिया में तकरीर थी। जहां जैसी जरूरत होती है वैसी तकरीर करते हैं। इसलिए ये मत कहिएगा कि इन्होंने तो आला हजरत की बात शुरू कर दी। हजरत ठंडे दिल से हमारी बात को सुनिएगा और फिर फैसला करना ये आपके हाथ में होगा। अब मैं आप हजरत को एक हदीस सुना रहा हूं। नया गांव वालों देखिए, ये हमारी कौम के बच्चे मानते नहीं। अब किसी से कुछ मत कहिएगा, नहीं किसी से कोई शिकायत नहीं, बस आप अपनी बात को सुन लीजिए। मैं एक तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पेश कर रहा हूं इस वक्त, और अगर इस हदीस को कोई गलत साबित करेगा तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत बरसे और अल्लाह मुझे अपने अज़ाब में गिरफ्तार करे। और मैं सच बोल रहा हूं, बिल यकीन सच बोल रहा हूं, तो दुआ करता हूं अल्लाह मुझको और आप सबको अमल की तौफीक बख्शे। तवज्जो चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था। हज़बन नाल बिन नाल, जैसे जूती एक दूसरी जूती के बराबर होती है, हू बहू एक जैसा। नबी फरमाते हैं जैसा वक्त बनी इसराइल पर आया था मेरी उम्मत पर भी ऐसा वक्त जरूर आएगा, बिल्कुल हू बहू एक जैसा। मेरे नबी फरमाते हैं अगर बनी इसराइल, ये पूरी हदीस है, जब पूरी हदीस हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, ये पूरी हदीस पढ़। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया तौर पर बदफिली की थी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो इस बुरे काम को अंजाम देगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद आका का इरशाद सुने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इन्न बनी इस्राइल तफर्रक़त अला सनतिन व सबईन मिल्लह व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लह कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे। ये मत कहना कि मौलाना लोग फिरकेबाजी करते हैं, ये मेरे रसूल का इरशाद है।
हाँ, आजकल मास्टर साहब बताते फिरकीबाजी, इंजीनियर। अमा इंजीनियर साहब, आप सड़कों घरों के बारे में ज्यादा जानते, दीन का ठेक आप नहीं जानते। हक है। डॉक्टर साहब, आप बुखार की दवा दे सकते हो, जिस्म का इलाज कर सकते हो, लेकिन रूह की पाकीज़गी आपके बस से बाहर है। इसलिए जो जिसका काम है वही करे। इसलिए दीन आलिमों से समझिए, इंजीनियर और डॉक्टर और मास्टर समझिए। मेरे वालिद साहब भी मास्टर हैं, वो इंजीनियर, वो मास्टर, वो डॉक्टर्स काबिल एहतराम हैं, जिनके अकीदे अच्छे हैं और खिदमत खल्क का जज्बा। वाह 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 वाह। मगर दीन सिखाना ये उलमा के जिम्मे है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत में भी 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे के सारे दोज़खी होंगे सिवाय एक फिरके के, सिवाय एक जमात के। यानी बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए थे और 72 के 72 दोज़खी थे, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। यहां भी 72 दोज़खी होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। क़ालू मन है या रसूल अल्लाह, तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो फिरका जो जन्नती होगा वो कौन सा होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। क्या फरमाया नबी ने? मा अना अलैहि व अस्हाबी, इसको याद रखना। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा, उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती। अब हुजूर के रास्ते को सुन्नत कहते हैं। भाई, हुजूर के तरीके को क्या बोलते हैं? सुन्नत। सुन्नत। और जमात से मुराद सहाबाए किराम। तो मा अना अलैहि व अस्हाबी का तर्जुमा हुआ अहले सुन्नत वल जमात, हुजूर के तरीके वाले, सहाबा के तरीके वाले। वाह वाह। अब कोई ये मत कहना कि फिरकेबाजी करेंगे, फिरके तो होंगे, मगर 72 दोज़खी, एक फिरका जन्नती, और वो फिरका जो जन्नती वो कौन सा? वो अहले सुन्नत वल जमात। अब मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप में से हर बंदा ये हक रखता है कि अगर मैं गलत बोलूं तो आप उठ करके उसके बारे में जुर्रत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं इस हदीस की रोशनी में, और ये मैंने अपने किसी आलिम से सुना भी नहीं है और मैंने किसी किताब में पढ़ा भी नहीं है। खुदादाद ज़हनियत की बुनियाद पर मेरे जहन में जो बात आई, अर्ज ये है कि दुनिया के जितने फिरके हैं सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के, ये सारे के सारे फिरके किसी न किसी की बुराई करते हैं। सिवाय सुन्नियों के कोई फिरका ऐसा नहीं है जो बुराई न करता हो। हजरत गिरामी, अब एक फिरका है अहले कुरान। ये लाहौर से ये फिरका निकला, पंजाब से, जो पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा है। चकड़ाला, अब्दुल्ला चकड़ालवी के जरिए से ये फिरका निकला। ये कहता है, ये फिरका कहता है कि हम जो कुछ कुरान में है वही मानेंगे, उसके सिवा हदीस की बात नहीं मानेंगे। तवज्जो चाहूंगा। और एक फिरका है राफजी, वो रात भर अली अली करेगा, और हजरत उमर का नाम उसके सामने ले दो तो उसे बुखार आ जाए। मुहर्रम में पूरे महीने ये काले कपड़े पहन लेंगे। उसे फिरका राफजी कहते हैं, शिया। इनका काम है हजरत अली की तारीफ करना, बाकी सहाबा की तौहीन करना, बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल हैं उन्हें गाली देना। और एक फिरका है खारजी। ये फिरका वो है जो और सहाबा की तो तारीफ करता है मगर हजरत अली को माज़अल्लाह काफिर तक कह देता है, हजरत अली की तौहीन करता है। ये फिरका है खारजी। तो एक फिरका हो गया अहले कुरान, एक फिरका हो गया राफजी, एक फिरका हो गया खारजी, और एक फिरका है अहले हदीस। ये जो आजकल बनावटी अहले हदीस है,
दुनिया में 4 मसलक हैं और वो चारों मसलक हक हैं। दुनिया के उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है। और हमारा मसलक मसलक इमाम आजम अबू हनीफा, हमारा मसलक। ये अहले हदीस कहते हैं कि चारों इमामों में से हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे। यही वजह है अहले हदीस के यहां वो लोग वितर 1 रकत पढ़ते हैं, तरावी 8 रकत पढ़ते हैं, समझ गए। और अगर इन्हें कहीं जाना हो तो 3 दिन एडवांस नमाज पढ़ लेते। और बकरा ईद में इनके यहाँ मुर्गे की कुर्बानी भी जायज है। हाँ, अहले हदीस के हाथ यहां बांधेंगे जहां औरतें बांधती हैं, पैर इतना फैलाएंगे जैसे हावड़ा का रेलवे स्टेशन है। अमा जो स्टाइल बंदों को अच्छा ना लगता हो वो खुदा को क्या अच्छा लगेगा, है ना। तो ये हो गया अहले हदीस, जिन्हें आजकल हम गैर मुकल्लिद कहते हैं। ये तकलीद के मुखालिफ है। चारों मसलकों में से किसी मसलक मानने वाले को ये बुरा भला कहते हैं। और एक फिरका वो है आधा पजामा एंड कंपनी। इनका काम शब बरात में हलवा बना सुन्नी के घर, चीनी हमारी, रवा हमारी, घी हमारा, मेवे जात हमारे, चूल्हा हमारा, बर्तन हमारे, खाएं हम, पकाएं हम, बर्तन धुले हम, पेट खराब हो सहारनपुर वालों। ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। आज जब गरीब आदमी चंद पैसे इकट्ठे करके अजमेर शरीफ गया तो ये कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है, नाजायज है, अल्लाह वालों के आस्थानों पर जाना नाजायज है। गौसे पाक की 11वीं शरीफ आई, सुन्नी ने 11वीं की देग चढ़ाई, दावत की, कहेंगे ये हराम। लेकिन जब दावत कर दो तो सुन्नियों से पहले आ जाते हैं। और आपसे मैं शिकवा करता हूं, आप उसको गौसे पाक की दावत क्यों, गौसे पाक की 11वीं की दावत क्यों देते हैं जो गौसे आजम की अजमत का कायल ही नहीं। जिसके दिल में गौसे आजम का बुग़्ज़ भरा पड़ा वो इस लायक नहीं है कि गौस की 11वीं की दावत। और याद रखिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि फातिहा की शीरनी किसी भी बद्दीन बदमज़हब को नहीं देनी चाहिए, वरना फातिहा की बरकतें नहीं मिला करती। तो 11वीं शरीफ हो हमारे घर, तकलीफ पहुंचे उन्हें, सुबह खड़े होकर सलातो सलाम हम पढ़ें कि ये हराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, हुजूर के इल्म गैब नहीं, हुजूर का मिलाद मनाना हराम, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, ये शिर्क वो शिर्क, हाथ बांध के सलातो सलाम पढ़ना हराम, ये आधा पजामा एंड कंपनी कहती है। तो दुनिया के सारे मजहब, ये दुनिया के सारे फिरके आपने देख लिए, कोई सहाबा की तौहीन कर रहा है, कोई हजरत अली की तौहीन कर रहा है, कोई कुरान को मान रहा है लेकिन हदीस की मुखालफत कर रहा है, कोई तकलीद की मुखालफत कर रहा है, कोई फातिहा नियाज़ को हराम बता रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस भरी दुनिया में वो सुन्नियत अहले सुन्नत वल जमात ही एक ऐसी मुबारक जमात है। अल्लाह का शुक्र है हम इमाम हुसैन की सबीर भी लगाते हैं, हम शब बरात का हलवा भी बनाते हैं, हम नबी की मिलाद का जुलूस भी निकालते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम तकलीद भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम हजरत अली को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम कुरान को भी मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम हदीस को भी मानते हैं। और ये भी मजे की बात है कि जो गाजी सरकार का है वही आला हजरत का है, और जो आला हजरत का है वही कलियर के साबिर पिया का है, और जो कलियर के साबिर पिया का नहीं वो किचोचा के मखदूम का नहीं, जो किचोचा के मखदूम का नहीं वो दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं, जो दिल्ली के निजामुद्दीन का नहीं वो अजमेर के गरीब नवाज का नहीं, जो अजमेर के गरीब नवाज का नहीं वो बगदाद के गौसे आजम का नहीं, जो बगदाद के गौसे आजम का नहीं वो करबला के हुसैन का नहीं, और जो हुसैन का नहीं वो मौला अली का नहीं, और जो मौला अली का नहीं वो उस्मान गनी का नहीं, जो उस्मान गनी का नहीं वो उमर का नहीं, जो उमर का नहीं वो अबू बकर का नहीं, और जो अबू बकर का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
बस्ती बस्ती करिया करिया हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला बरेली शरीफ, नारे तकबीर। क्यों भाई बात समझ में आई आप हजरात?